नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 यानी वृत्त और उससे संबंधित पढ़ेंगे दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रमेय। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने दो प्रमेय का जिक्र किया था 12.1 और 12.2 और जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई दो जीवाएं यदि केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है तो दो अगर जीवाएं है और अगर वो केंद्र पर कोण बना रही है और कोण यदि समान है तो जीवाएं भी बराबर, जीवा यदि समान तो कोण भी बराबर। ये प्रमेय हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे प्रमेय 12.3 और 12.4, जिसमें हम पढ़ेंगे ये कि भाई यदि केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाल दिया जाए तो वो लंब जीवा का समद्वि भाजन करता है, और यदि कोई रेखा किसी जीवा का समद्वि भाजन करती है तो वो उस जीवा पर लंब भी होती है। ये आज हम प्रमेय पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। प्रमेय 12.3 वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्वि भाजन करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, वृत्त है उसके केंद्र से हमें क्या करना है, किसी एक जीवा पर लंब डालना है और वो लंब जीवा का समद्वि भाजन करता है। अब इसने तो बोल दिया कि जीवा का समद्वि भाजन करता है, लेकिन दोस्तों हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि इस बात को हम सिद्ध करके देखेंगे। अगर सिद्ध करने में हमें ये बात अगर मिल गई कि भाई जीवा का समद्वि भाजन करता है तो हमारे लिए बात राइट कर देंगे, और नहीं तो कैसे राइट कर ले भैया, अभी तक हमने तो किया ही नहीं है। लेकिन इसने ये बता दिया कि केंद्र से जीवा पर अगर आप लंब डालोगे तो वो जीवा का समद्वि भाजन जरूर करेगा। चलिए हम भी शुरू करते हैं कि आखिर करता है कि नहीं करता है। चलिए हम ले लेते हैं एक वृत्त, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का हमने ले लिया केंद्र, जो कहां होता है, वृत्त के ठीक बीचों बीच केवल एक ही केंद्र होता है। बहुत सारे केंद्र तो हो नहीं सकते, केवल एक ही केंद्र होता है जो ठीक मध्य में स्थित होता है। जीवा पर लंब डालना है, हमने बना दी यहां पे एक जीवा। चलिए जीवा बना दी, जीवा का दे दो कोई ना कोई नाम, केंद्र का दे दो ओ नाम। ध्यान रखें, केंद्र का नाम दे दो ओ, जीवा का नाम दे दिया हमने ए बी। अब क्या करना है, उस जीवा पर केंद्र से लंब डालना है। केंद्र से डाला लंब, ये आ रहा है लंब, आया भाई लंब यहां पे आ गया। लंब क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जरूर ध्यान रखें, जिस रेखाखंड पर हम लंब डालेंगे उस रेखाखंड पर वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरफ भी 90, इस तरफ भी 90। ये नहीं तो सोचना है कि सर इस तरफ 90 तो इस तरफ कितना होगा। 90 वाले में ध्यान ये रखें कि इस तरफ भी 90 होगा, इस तरफ भी 90 होगा। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे 60 होता तो यहाँ पे 60 ही होता, जरूरी नहीं दोस्तों, होता ही नहीं है। ये तो 90 वाले में इस तरफ भी 90 और इस तरफ भी 90, क्योंकि यहाँ पे एक कोण का युग्म बन रहा है। कैसे, ये सीधी रेखा के किसी एक बिंदु पर जब दो कोण बन जाते हैं उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, इसे कहते हैं रेखिक कोण युग्म। ये जोड़ 180 डिग्री होता है। अब जैसे ही लंब डाला इस तरफ मान लीजिए 90 बन गया, अब जोड़ 180 करने के लिए इस तरफ भी क्या होगा, 90 ही होगा। तो चलिए ये लंब डाल दिया और ये लंब इस रेखाखंड का समद्वि भाजन करता है। बोला मतलब यहां जैसे ही काटेगा, हमने वह बिंदु अंकित कर दिया सी, और ये जैसे ही काटेगा ये दो टुकड़े हैं वो बराबर हो जाएंगे। ये बोल रहा है प्रमेय, हम नहीं कह रहे हैं। हम शुरू करते हैं कि प्रश्न में जो शुरुआत में है उसे रख दो दिया गया है के अंदर। दिया गया क्या है कि भाई वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। जीवा पर लंब डाला गया है। चलिए ये दिया गया के अंदर रख दिया। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि वही लंब जीवा का समद्वि भाजन करती है या समद्वि भाजन करता है। चलिए रख देते हैं समद्वि भाजन करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो लंब है वो जीवा का समद्वि भाजन करता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करें उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ये जो नाम है वो इसमें दिया हुआ नहीं था, हम प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, नाम इसमें ये दिए हुए नहीं थे, ओ ए बी, ये तो हमने मन से लिया। तो मन से लिया उसे लिख दे कि भाई केंद्र ओ, जीवा ए बी तथा लंब कौन सा लंब है, ओ सी। ध्यान रखिए लंब कौन सा है,
OC है, ये हमने ले लिया है मन से भी, केंद्र O ले लिया, जीवा AB और लंब क्या ले लिया OC। ये OC क्या है, ये OC लंब है, लेकिन किस पर लंब है, AB जीवा पर, यानी वो AB को बिंदु C पर काट रहा है। लिख दे, ये लंब जीवा AB को C पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। यह करने के बाद आपको छोटा सा एक और काम करना है कि केंद्र से इस जीवा का अंतिम बिंदु है उसे मिला दो। केंद्र को जीवा के अंतिम बिंदु से क्या कर दिया, मिला दिया। वापिस केंद्र से ये भी अंतिम बिंदु है उसको मिला दिया। जैसे ही मिलाया हमने क्या देखा कि दो दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। हमने देखा यहां दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। अब इस दो त्रिभुजों के अंदर हमें क्या करना है अंत में कि वो समद्वि भाजन करता है। समद्वि भाजन का पता कब चलेगा, जब जैसे ही ये लंब आया और ये दोनों टुकड़े क्या हो गए, बराबर। अब सोचिए ये जो दो टुकड़े हो रहे हैं वो इन दो त्रिभुजों के लिए किसका काम कर रहे हैं, भुजाओं का। यानी इन दोनों को बराबर करने का मतलब अलग अलग दो त्रिभुजों की भुजाओं को समान करना है। अब जब दो त्रिभुजों की भुजाओं को समान करना हो तो वहां पे उन दोनों त्रिभुजों को लेकर हमें 9वीं कक्षा की एक चीज सर्वांग समता का जिक्र करना पड़ेगा। चलिए सर्वांग समता शुरू करते हैं। यहां इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, जो आपका मन करे वो आप नाम लिख सकते हो पहले त्रिभुज का। जैसे मैंने यहां लिखा OAC, ध्यान रखिएगा त्रिभुज OAC। तो उस त्रिभुज का जो हम नाम लिखेंगे वो इस त्रिभुज के संगत होना चाहिए। ये नहीं है कि इसका हमने जैसे मन चाहा वैसे लिख दिया तो इसका भी जैसा मन करे वैसा लिख देंगे, नहीं। पहले का नाम जैसा आपका मन करे, दूसरे का नाम वापस इसी के संगत होना चाहिए। तो सोचिए यहां पे देखिए OA क्या है, त्रिज्या। ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या पे चल के फिर हम जीवा पे चलने लगे। तो यहां पे भी देखिए त्रिज्या पे चल के फिर जीवा पे जाना है तो कौन सा नाम हो जाएगा, त्रिभुज OBC। अरे OBC बैंक आ गया भाई। चलिए तो इसमें ये लिखने के बाद अब इन दोनों त्रिभुजों में वही समानता ढूंढने की कोशिश करनी है कि कौन कौन सी इन दोनों के अंदर समानता है, भुजाओं से संबंधित या कोणों से संबंधित। जैसे ही समानता देखेंगे, समानता को देखते हुए सर्वांग समता का नियम बनेगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसमें हमने क्या देखा कि भाई सर इसके अंदर OA और उसके अंदर OB क्या है, बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो हमेशा समान लंबाई की ही होती है। चलिए हो गया। फिर मैंने देखा OC बराबर OC, क्योंकि OC क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ। तो OC बराबर OC, ये दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, एक ही भुजा का काम कर रही है, ये भी समान। संगत के साथ संगत समान किया, ध्यान रखिए, नहीं कि OA OB संगत ली नहीं ऐसे ही समान कर दी, नहीं। ये देखिए OA फिर इसकी OB, यहां देखिए OA यानी पहला और दूसरा बिंदु, OB पहला और दूसरा बिंदु, संगत भाग है ना। OC OC, ये देखिए OC तो वापस OC, संगत भाग बराबर हो गया। लेकिन अब इसकी तीसरी भुजा ये है AC, लेकिन वो समान नहीं है, वो तो हमें समान करनी है। तो कोई और चीज आपको समान दिखती हो तो इसके अंदर भी समकोण और इसके अंदर भी समकोण, यानी कोण OCA और ये वापस कोण OCB, ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि लंब डाला गया है। लंब की वजह से ये दोनों कोण क्या है, बराबर। अब ये क्या है, समकोण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या सर्वांग समता का कोई स्पेशल नियम बन रहा है, इस नियम को ध्यान से देखिएगा। जो कोण समान हुआ है दोनों के अंदर वो क्या है, समकोण। फिर दो दो भुजाएं बराबर है, उन भुजाओं में भी कोई स्पेशल बात हो तो देख लीजिए। चलिए समकोण, समकोण के ठीक सामने, ध्यान रखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसके अंदर एक समकोण होता है उसी के अंदर समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। हर एक त्रिभुज के लिए नहीं होता, केवल समकोण त्रिभुज में तो सामने कौन होता है, कर्ण। ये रहा OA और OB क्या है, दोनों के कर्ण, यानी समकोण फिर कर्ण और OC तो इनकी कोई भुजा ही है, क्योंकि OC भी भुजा है और AC भी भुजा है। वैसे तो कर्ण भी भुजा है, लेकिन समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। शेष भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी लंब और कोई भी आधार हो सकता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लंब और आधार दोनों को नाम दे दिया भुजा। तो क्या बढ़ गया, एक तो इनका समान हो गया समकोण, फिर इनका दोनों का कर्ण और फिर एक एक भुजा। ध्यान रखिए, समकोण राइट एंगल, कर्ण हाइपोटेनियस और भुजा हो गई साइड, यानी RHS। ये नहीं करना है कि भाई राइट हैंड साइड वो समीकरण वाला नहीं है, ये राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ये हो गया अपना सर्वांग समता का नियम। चलिए सर्वांग समता के नियम से
जैसे ही हमने सर्वांग समता का नियम लगाया, दोनों त्रिभुज जो हमने लिए थे, कौन से, ओ ए सी, सर्वांग सम त्रिभुज हो गया ओ बी सी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के बाद हमें पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, पता चल गया हमें सर्वांग सम, इसका मतलब इनकी हर एक संगत चीज क्या है, बराबर, संगत कोण समान, संगत भुजाएं समान। लेकिन सोचिए हमें क्या करना है, जीवा का समद्विभाजन, इन जीवा के दो टुकड़े बराबर करने हैं, और वो क्या है, इन दो त्रिभुजों की भुजाएं, मतलब भुजाओं वाली बात लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज की, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। कोण वाली बात लिखनी नहीं है क्योंकि कोण वाले में बराबर नहीं करनी, संगत भुजाएं समान होती है। चलिए लिख दिया, संगत भुजाएं समान। अब संगत भुजाएं कौन सी, इसकी AC, इसकी BC, दोनों क्या लिख दी, बराबर। तो ये देखिए दोस्तों, ये AC और BC जैसे ही दोनों बराबर हुई, ये दोनों है क्या, जीवा के ही दो टुकड़े, जीवा के ही दो टुकड़े हैं जो किसके कारण हो रहे हैं, लंब के कारण। लंब के कारण जो दो टुकड़े हो रहे हैं वो दोनों टुकड़े क्या हो गए, बराबर, यानी जीवा के दोनों टुकड़े बराबर हो गए, वो भी लंब के कारण। तो यहां अतः लिख के आपको पूरा प्रमेय वापस लिखना है दोस्तों, जरूर लिखे, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको जरूर लिखना है कि भाई अतः वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। मतलब अब हम इस बात को मान लेंगे, हाँ भाई तूने जो कहा वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। प्रमेय 12.4, वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को, वृत्त की कोई जीवा है उसके मध्य बिंदु से, मतलब अब यहां पे ये हम जो बिंदु लेंगे वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, उस रेखाखंड के दो बराबर टुकड़े कर देता है। ये मध्य बिंदु किसका, जीवा का। तो जीवा के दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मध्य बिंदु को केंद्र से, वापस उसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा है वो जीवा पर लंब होती है। अब ये बोल रहा है लंब होती है, हम थोड़ी मानेंगे, हम तो क्या करेंगे, इसे सिद्ध करके देखेंगे। अगर सिद्ध हो गया तो हम कह देंगे भाई तुम्हारी बात तो सही है और वो जीवा पर लंब है। ठीक है, चलिए दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि जीवा के मध्य बिंदु, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा खींची गई है। जो शुरुआत में बात है उसे दिया गया में रख दो, जो अंत में लिखी है उसे सिद्ध करना में लिख दो। चलिए सिद्ध क्या करना है कि जो वो मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा खींची गई ना, वह रेखा जीवा की लंब होती है, ध्यान के जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। ध्यान के दोस्तों, जीवा पर लंब होती है। तो होती है कि नहीं होती है वो कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये नाम यहाँ दिए हुए नहीं है प्रमेय के अंदर, हम लिख रहे हैं ना, तो इन नामों को वापस लिख दे यहाँ पे, क्या कि केंद्र ओ, जीवा AB, जीवा कौन सी, AB, और जीवा का मध्य बिंदु C, और जीवा के मध्य बिंदु C को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, और वो रेखा कौन सी, मिलाने वाली रेखा OC है। ये ध्यान रखें, हमने ये सब लिख दिया है कि भाई जो जीवा है वो AB है, और उस AB का जो मध्य बिंदु है वो है C, और उसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा हो गई OC। यहां दिख रहा है जैसे आपको OC है, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु के कारण क्या होता है कि सर मध्य बिंदु जैसे ही आया ये दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे, बराबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध क्या करना है कि ये जैसे ही आया वो इस रेखाखंड पर लंब है या नहीं, मतलब 90 डिग्री का कोण इस तरफ, 90 डिग्री का कोण हुई इस तरफ, यानी अगर ये जो जैसे ही मिल रहा है, हमें पता है भाई इनमें जो दो कोण बन रहे हैं दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि रेखी कोण युग्म बन रहा है। लेकिन उसमें से ये भी 90 करना है, ये भी 90, मतलब दोनों क्या करना है, समान। और दोनों जो समान करने हैं वो कहां स्थित है, अलग अलग त्रिभुजों के अंदर, क्योंकि हमने क्या किया है, इस केंद्र को इस जीवा के अंतिम बिंदु से मिला दिया, वापस केंद्र को जीवा के दूसरे अंतिम बिंदु से भी मिला दिया, तो दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें ये भी 90, ये भी 90, मतलब बराबर करना है। और दो अलग अलग त्रिभुजों में कोई बात समान करनी हो तो सर्वांग समता, 10वीं कक्षा में और पढ़ ली हमने समरूपता,
क्योंकि यहाँ पे कौन समान कर लेना, तो कौन तो समरूपता में भी समान होते हैं, लेकिन यहाँ समरूपता नहीं, सर्वांग समता होगी, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये एक भुजा और ये एक भुजा क्या है, बराबर। जब कोई भुजा बराबर हो जाती है तो वहाँ समरूपता नहीं, वहाँ सर्वांग समता आती है। तो हम भी क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, इनका लेंगे संगत नाम OAC, जैसा अभी हमने त्रिभुज के अंदर लिया था। ये हो गया वापस OBC। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमने क्या देखा, AC बराबर BC। AC बराबर BC किसके कारण, मध्य बिंदु के कारण। जो मध्य बिंदु लगा है किसके ऊपर, जीवा के ऊपर, वो जीवा के दो टुकड़े करेगा, दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। चलिए हो गया। फिर देखते हैं यहां OA और यहां OB, वो भी बराबर। कारण बता दो कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा समान होती है। चलिए ये लिख दिया, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेते हैं इसका OC, फिर इसके अंदर भी OC, क्योंकि OC तो दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ। चलिए ये लिख दिया उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ होने के कारण उस चीज में भी है, उस चीज में भी है। हमने क्या देखा कि दो अलग अलग त्रिभुजों के अंदर, दो त्रिभुज ले लिए, उनके अंदर तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो चुकी है। और जैसे ही बराबर हो गई, तीन चीजें बराबर होने के कारण सर्वांग समता का बनता है नियम, और यहां बन गया S S S, भुजा भुजा भुजा, क्योंकि यहां पे कोई कोण समान नहीं है पहले से, केवल भुजाएं देखी, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो गई। तो भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, S S S, सर्वांग समता के नियम से। चलिए लगा दिया हमने सर्वांग समता के नियम से। जैसे ही सर्वांग समता का नियम लगाया, दोनों त्रिभुज जो हमने लिए थे OAC और OBC, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। चलिए सर्वांग सम होने के बाद हमने आपको क्या बताया था कि जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, उनकी सारी संगत चीजें बराबर, संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर। लेकिन यहां पे देखिए, हमें जीवा पर वो लंब बताना है। लंब मतलब 90 डिग्री, या 90 डिग्री मतलब कौन है, कोण। यानी कौन सी बात लिखेंगे, कोण वाली। क्या लिखेंगे कि सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। और जो संगत कोण होते हैं वो कैसे समान होते हैं। चलिए लिख दिया भाई, संगत कोण समान होते हैं। अब संगत कोण कौन से समान होते हैं, तो यहां पे ये लिखा हुआ है, यहां पे ये लिखा है, क्योंकि O के संगत O है, यानी O के बराबर ये O वाला कोण हो जाएगा। वापस देखिए, A के संगत कोण है देखिए B, तो O A के समान B हो जाएगा। लेकिन ये करने नहीं है, क्यों करें भैया, हमें तो करने हैं ये दोनों कोण, ये दोनों कोण समान करने हैं। ये कोण कौन सा, OCA, ये OCB, यही लिखेंगे तो दोनों समान हो गए। कोण OCA, कोण OCB, दोनों कोण क्या हो गए, समान। ये कोण और ये कोण दोनों समान हो गए। अब समान तो कर दिए, लेकिन हमें समान करने नहीं थे, हमें तो लंब बताने के लिए 90 डिग्री करने थे। तो सोचिए कि भाई दोनों समान हो गए सर्वांग समता के कारण, लेकिन 90 डिग्री जो लाना है वो कैसे लाए। तो और एक संबंध बताइए इन दोनों में, जो भी हमने शुरुआत में बताया था, इससे पिछले उस प्रमेय के अंदर भी बता दिया था, और अभी शुरू किया था तभी बताया हमने आपको कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, रेखिक कोण युग्म। समान तो हो गए सर्वांग समता की वजह से। अब इनको जोड़कर क्या लाना है, 180। कोण OCA प्लस कोण OCB बराबर हो गया 180 डिग्री। कारण कौन, कारण है रेखिक कोण युग्म। ध्यान रखें दोस्तों, रेखिक कोण युग्म। जैसे ही ये युग्म लगेगा, दोनों कोण है, जोड़ उनका कितना हो जाएगा, 180। रेखा पर दो कोण जोड़ दिया, 180 डिग्री हो गया। चलिए ये देखने के बाद हमने क्या देखा ऊपर, क्योंकि सर्वांग समता के कारण दोनों क्या हो गए थे, बराबर। अब हमें पता है जब दोनों बराबर है तो नाम अलग अलग क्यों, नाम उनका समान लिख दो। अगर दो चीजें इस प्रकार से जुड़ रही है, घट रही है, लेकिन दोनों ही समान है, तो दोनों का नाम अलग अलग ना लिख के दोनों का एक ही नाम कर दो। जैसे ये OCA OCB दोनों बराबर है, तो या तो दोनों को लिख दो OCA या फिर दोनों को लिख दो OCB, गलत नहीं होगा। चलिए हमने दोनों को बनाया OCA। जैसे ही दोनों को OCA लिखा, दोनों समान थे इसलिए समान नाम कर दिया, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जैसे ही जुड़े, दो कोण OCA बराबर 180, क्योंकि यहां देखिए OCA जुड़ गए दोनों, तो दो कोण OCA हो गया, दो जाएगा बट्टा के नीचे, कोण OCA बराबर 180 बट्टे 2,
कोण OCA 2 का भाग दिया 2 नम 18 0 का 0, मतलब ये कोण कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का। और अभी देखता OCA और OCB दोनों बराबर हैं, यानी अगर ये 90 आया तो OCB भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, इसका मतलब OC लंब है। तो क्या लिखेंगे कि भाई अतः OC जो है वो लंब है, किस पर, जीवा AB पर। जो जीवा AB है उस पर ये OC क्या हो गया लंब। जैसे ही लंब हमें बता दिया कि लंब हो गया है, मतलब हमें यही तो बताना था कि वो रेखा जीवा पर लंब होती है, लंब हो गई। तो अतः लिख के अंत में वही प्रमेय वापस जरूर लिखना है आपको कि वृत्त की, अतः लिख के, अतः एक वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो इस प्रकार से आज हमने ये 2 प्रमेय कंप्लीट कर लिए हैं, प्रमेय 12.3 और 12.4। इससे अगले जो भी प्रमेय है प्रश्नमाला है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।